अब ये जो यूनिवर्सलिज्म्स हैं, each of them is trying to, now this is another term I have introduced, the term is digestion. They are trying to digest us. Digestion means that जैसे if a tiger eats a deer, then there is no more deer left. वो digest हो गया. Digestion के बाद जो खाने वाला है वो तो मोटा तकड़ा हो जाता है, और जिसको खा लिया वो तो गायब हो जाते हैं. तो उसको जो उसको नहीं चाहिए था, उसके बाल और उसके पंजे, जो उसको डियर के पार्ट्स नहीं चाहिए थे वो फेंक दिए, और जो उसने अंदर खा लिया और डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो उसने एक्सक्रीट करके फेंक दिया. लेकिन जो उसको पसंद आया, जो उसको यूजफुल लगा, वो उसने अपने डीएनए में एब्जॉर्ब कर दिया. जो डियर का डीएनए है, डियर की जो बॉडी है वो इट्स ब्रोकन डाउन. पहले तो टीथ ब्रेक इट डाउन, अंदर जाके स्टमक में एंजाइम्स वर्क उसको और छोटे छोटा बना देते हैं. इवेंचुअली जो इंडिविजुअल डीएनए का मॉलिक्यूल है वो भी सह नहीं जा सकता. टाइगर कैन नॉट एक्सेप्ट इवन वन मॉलिक्यूल ऑफ डियर डीएनए. इट विल बी ए फॉरेन ऑब्जेक्ट. इट विल बी टॉक्सिक. उसको ब्रेक डाउन करना होता है इनटू स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. और फिर जब वो बिल्कुल डियर रहा ही नहीं, फिर उसको दोबारा री इंटीग्रेट इनटू द टाइगर्स बॉडी, इनटू द टाइगर्स डीएनए. So the deer DNA is disassembled, broken down, and reassembled as the tiger's DNA. This is what digestion means. So civilization जब digest करती है दूसरी civilization को, तो जिस civilization को खा लेती है उसको तोड़कर उसके छोटे मोटे पीसेस, उसके सिंबल्स, उसके छोटे मोटे आइडियाज, उसके फिलोसोफर, उसके जो कुछ भी वैल्यूबल है उनको अलग अलग करके तोड़ के सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई, जैसे डियर खत्म हो गया. और जो छोटे छोटे उसकी चीजें, पार्ट्स हैं, उनको अपने आप रीअसेंबल करके अपना बना देती है. जैसे क्रिश्चियनिटी डाइजेस्टेड पेगन्स. अब ये जो क्रिसमस ट्री है, इट वॉज नॉट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी. देयर इज नो क्रिसमस ट्री एट द टाइम ऑफ जीसस. इट वॉज अ पेगन थिंग विच वॉज ब्रॉट इन टू क्रिश्चियनिटी. जो ईस्टर है, जो वैलेंटाइंस डे है, ये जितने भी देयर आर सो मेनी आइडियाज, फिलोसफीज, सिंबल्स, रिचुअल्स इन क्रिश्चियनिटी which are not of Christian origin but digesting pagan. And also यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर ने नेटिव अमेरिकन से काफी कुछ डाइजेस्ट किया, अफ्रीकन से काफी कुछ डाइजेस्ट किया, लेकिन उन कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. पेगन्स खत्म हो गए और पेगन्स के जो यूजफुल आइडियाज थे वो ले लिए. सो जो डाइजेस्ट हो जाता है, पीपल आस्क मी, तो इसमें क्या बुरी बात है, हम डाइजेस्ट हो जाएंगे, अरे बड़ी बात है. गुरुज हु टेल मी कि सपोज दे डाइजेस्ट योगा इनटू क्रिश्चियन योगा, तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब और लोग सीखेंगे योगा. तो आई टेल हिम इट्स लाइक ए फुलिश डियर, जो बाकी डियर्स को कहता है कि अरे हमको शेर खा लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ये शेर बहुत तकड़ा है, बहुत दूर भागता है, तो हम भी, इसका मतलब उसके पेट में बैठ के हम भागेंगे. इट्स अ फुलिश थिंग टू थिंक दैट वे. पॉइंट इज के इफ दे डाइजेस्ट आवर सिविलाइजेशन, we don't exist anymore. Our civilization has no separate existence. या तो आप ये कहें कि अल्टीमेटली 50 साल के बाद सिर्फ वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म रहेगा, इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म रहेगा, चाइनीज यूनिवर्सलिज्म रहेगा, और जो धर्मा ट्रेडिशन है वो एज सेपरेट तो नहीं रहेगी, पर वो खा पीकर दोनों तीनों को मजबूत करेगी, स्ट्रांग करेगी. हमारा यही फर्ज है. हम वी आर हियर टू be digested and be fed into other people and make them happy. If you want to be the deer volunteering to go to the tiger and saying please eat me, I am here for that reason only, that you must be clear कि हम ये कर रहे हैं. यदि आप consciously ये करना चाहते हैं तो फिर तो ठीक बात है, it is your choice. But you must know that if you are getting digested, this is the outcome. This has been the outcome of previous civilizations that got digested. You know where the Native Americans live? In museums. That is where they live. The pagans, you can find them in art books and history books, but they know living culture. So this can happen to our civilization if we allow it to get digested. So जो being digested है, हम उसको problem समझते हैं. Being digested is the problem. So उसका opposite है being different. Being different.